देश के अहम विश्वविद्यालय जेएनयू में एक बार फिर बवाल हुआ है। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक जेएनयू छात्र संघ से जुड़े लेफ्ट समर्थक छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी की। नारेबाजी का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कब्र खुदने जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। जेएनयू प्रशासन ने वीडियो के बाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है और ऐसे विरोध प्रदर्शनों को न सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। हेट स्पीच से जोड़ा है। बताया जा रहा है कि नारेबाजी के आरोपी छात्र कल दिल्ली दंगे के आरोपियों उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत अर्जी नामंजूर होने के बाद प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि कल ही 2020 में जेएनयू में हुई हिंसा को लेकर भी विरोध का कार्यक्रम था। सवाल यह है कि क्या विरोध में वाकई मोदी और शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए? आज तक से बातचीत में लेफ्ट विंग से जुड़े जेएनयू छात्र संघ के नेताओं ने नारेबाजी को विचारधारा के विरोध का नाम दिया है। सवाल यह है कि किसी राजनीतिक विचारधारा में हिंसा की गुंजाइश कहां है? क्या यह राजनीतिक विरोध में देश के विरोध की बाउंड्री लाइन लांघना नहीं है? कब्र खुदेगी पर बवाल, जेएनयू पर सवाल, यही आज का हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट। इस नारेबाजी पर एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का छात्र संघ विवादों में आ गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने वीडियो पर एक्स पोस्ट में लिखा, अर्बन नक्सलियों ने जेएनयू में साबरमती हॉस्टल के बाहर देश विरोधियों उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में प्रदर्शन किया। ये विरोध नहीं, ये भारत विरोधी विचार को अपनाया जाना है। बौद्धिक आतंकवादी एकेडमिक्स हो सकते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर हो सकते हैं। दिल्ली दंगों के आरोपियों उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट से नामंजूर किए जाने के बाद उनके समर्थन में 5 जनवरी की रात को जेएनयू के लेफ्ट संगठनों के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में उनके पदाधिकारी वहां मौजूद थे। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने देश विरोधी मानसिकता का आरोप लगाकर न सिर्फ जेएनयू के लेफ्ट छात्रों बल्कि विपक्ष को भी सवालों के घेरे में लिया है। ये नारों का वैचारिक समर्थन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती है, क्योंकि एंटी नेशनल शर्जील इमाम और उमर खालिद को जब से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल को रिजेक्ट किया है, कांग्रेसी नेता इसके समर्थन में आए। जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं, इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जेएनयू प्रशासन ने अपने बयान में कहा है कि ऐसे नारे लोकतांत्रिक विरोध के पूरी तरह उलट है और जेएनयू के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। इससे पब्लिक ऑर्डर, कैंपस का माहौल और यूनिवर्सिटी और देश की सुरक्षा प्रभावित होने का अंदेशा है। हालांकि जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने आज तक से बातचीत में नारेबाजी को महज विचारधारा का विरोध बताया। इन नारों का क्या आप समर्थन करते हैं या फिर खंडन करते हैं? आपका अगर स्टैंड अप बताएं, क्योंकि आप जेएनयू के प्रेसिडेंट हैं। ये नारे कभी भी लगते हैं तो वो उस इंसान, ऑफ कोर्स वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो होम मिनिस्टर है, इतने लोगों का कत्लेआम वो लोग कर चुके हैं 2002 में, हमें पता है, उनको कौन टच कर सकता है। लेकिन हम पूरी उम्मीद और कन्विक्शन के साथ ये सोचते हैं कि जिस आइडियोलॉजी को, जिस फाशिस्ट आइडियोलॉजी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो खत्म हो इस देश में, नफरत खत्म हो इस देश में, हिंसा खत्म हो इस देश में। तो उस नारों को आप ऑब्जेक्शनेबल नहीं मानते? थैंक यू सो मच। जेएनयू का लेफ्ट विंग 2016 से कई मौकों पर आपत्तिजनक नारेबाजी और बयानबाजी पर सवालों के घेरे में आया है और हर बार जेएनयू सत्ता बनाम विपक्ष की विचारधारा का बैटल ग्राउंड बनता नजर आया है। जिन लोगों ने नारे लगाए उनमें से क्या किसी एक को भी आपने गिरफ्तार किया? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये नारे आपने अपने आप लगवाए? इसका, इन नारों का फायदा किसको होगा? पॉलिटिकली आपको होगा। This type of slogan in India in last 50 years, you will see hundreds of times raised, not once. All political parties supporters. This type of slogan raised, though it is not proper to raise like that, and it will not be done also, but this way of slogan unnecessarily create trouble. I think they should be careful in
raising slogan. इस बीच जेएनयू में आपत्तिजनक नारेबाजी का ये नया एपिसोड, जिस उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल नामंजूर होने के बाद हुआ है, उसे लेकर विपक्ष के कुछ नेता खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो ये नारा है और एक विरोध करने का तरीका है, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है, इसको लिटरल मतलब नहीं करते हैं। मुस्लिम होने की वजह से इस तरह से इनके साथ व्यवहार हो रहा है, तो अन्याय इनके साथ तो हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। और कितने दिनों तक चार्जशीट नहीं दी जाएगी और ट्रायल नहीं शुरू होगा, तो यह पक्षपात तो है ही। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को चिट्ठी लिखकर उससे सहानुभूति जताई थी। इसके बाद कुछ अमेरिकी सांसदों ने उमर खालिद के नाम पर सवाल उठाया था।